हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, क्या खास बातें हो रही हैं आपको लेकर के लोगों में। तो ये टॉपिक है आज की वीडियो का, इस रीडिंग का। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। मैं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करना चाहती हूँ। ओके 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 ओके, थैंक यू। प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे जंपिंग कार्ड्स आ गए हैं, इसका मतलब कि एनर्जी में, एनर्जी का टॉपिक भी है कि क्या खास बातें हो रही हैं आपको लेकर के, और एनर्जी भी मुझे लग रहा है कुछ खास आ रही हो। वाओ 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 वाओ। पहला ही कार्ड जो मैंने उठाया है वो है बहुत ही लवली एनर्जी के साथ जस्टिस का, और दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तीसरा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, चौथा है फोर ऑफ सूट, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, और है हमारे पास टू ऑफ सूट, एंड है उसके बाद नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है, द सन। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सन की एनर्जी ज़रूर आनी चाहिए। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। सो गाइस देखो, या तो इसमें पता है क्या दिख रहा है इस रीडिंग में, कि लोगों ने आपके बैलेंस को बिगाड़ने के लिए, बैलेंस इन द सेंस कि आपकी लाइफ में जो आपने एक स्टेबिलिटी लाई है या अपनी लाइफ में जो चेंज लाया है, ओके, जो आपने डिवाइन से एक उम्मीद रखी थी, एक होप रखी थी कि हाँ आज नहीं तो कल चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या आपने ये सोचा था कि जो नींव मैंने डाली है ना, उस पर जो चीज़ें और इस्टेब्लिश होंगी, वो आपने ऐसा विश किया होगा या ऐसा सोचा होगा कि उसकी जो बुनियाद मैंने डाल दी है, तो जब वो चीज़ें और ज़्यादा डेवलप करें तो वो बहुत खूबसूरती से करें, बहुत मजबूती से करें। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो आपने बिगड़ी हुई अपनी कहानी को सेट किया है आपने। देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी ने काफ़ी मेहनत करके अपना घर बनाया है या फिर बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया है यहाँ पे कि आपको फियर में डाला है, या आप इनकी वजह से हमेशा डर में रहे हो, किसी भी तरह का डर या इनसिक्योरिटी में रहे हो, या इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको अपनी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से निकाला, या ये कह सकते हैं कि धोखा दिया। तो यहाँ पे जो जस्टिस की एनर्जी है ना, न्याय की जो एनर्जी है, वो ये कहना चाह रही है कि पहली चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि आपको जस्टिस मिल चुका है, न्याय मिल चुका है, या आपने ये विश की है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है या जो लोग भी आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप उनको प्रूव कर रहे हो कि आप ना बहुत बहुत ही कुछ
बड़ा कर रहे हो अपनी लाइफ में या बड़ा करने वाले हो। जैसे कह सकते हैं यहाँ पे बहुत बहुत बदलाव अपने जीवन में आपने लाया है, बहुत बदलाव लाया है, आप बहुत बदल चुके हो। आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, बहुत चेंज हो चुके हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है यहाँ पे। फिर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ना, आपस में ये सब बातें हो रही हैं आपको लेकर के, या पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सब कुछ मिल रहा है, जो भी आप चाह रहे हो वो सब कुछ मिल रहा है। तो जो आपकी पावर है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है और जो आपका गिविंग का नेचर है, वो आपने एज इट इज़ रखा हुआ है। आप अभी भी हर चीज़ें बहुत प्योर तरीके से कर रहे हो, है ना। जिस तरह का आपका अभी की जो आपकी एनर्जी चल रही है वह ऐसी है कि आप दान पुण्य कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो। तो ये लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि इतना इंसान, इतना इसको दुख दिया मैंने, इतना ज़्यादा तड़पाया है, इतना ज़्यादा इसको परेशान किया है, लेकिन फिर भी ये वैसे ही का वैसा है। तो यहाँ पे ये एक तरह का न्याय हो रहा है आपके साथ, ये एक तरह की न्याय की एनर्जी है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत सारे लोग ना आपको किसी तरह का ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं जो जिनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले गए हैं, या बात नहीं होती है, कम्युनिकेशंस नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, इन्होंने भी आपको परेशान कर रखा है। तो ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किसी का सर्कल दिखाई दे रहा है, या दोस्तों का हो सकता है, फ्रेंड सर्किल हो सकता है, जहाँ पे आपको लेके कुछ अच्छी बातें हो रही हैं कि आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत केयरिंग हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ओके। स्वीट बोला है तो ये मत सोचना कि फीमेल के लिए बोला है, कि कुछ लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि हम मेल्स को भी ध्यान दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मेल्स को ध्यान नहीं देती हूँ, बस जो एनर्जी आती है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये मेल के ऊपर कम्प्लीटली नहीं जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि 30, 60, 70% का रेशियो हो सकता है, ओके। फीमेल एनर्जी ज़्यादा है या मेल एनर्जी ज़्यादा है। तो कमेंट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेल्स पे ज़्यादा, आप फीमेल्स पे ज़्यादा ध्यान देती, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जो एनर्जी आती है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई ऐसा आपको ऑफ़र कर सकता है, या आपको लेकर के कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, कोई ऑफ़र मतलब 100% है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको अदर कोई अपॉर्चुनिटी भी आए जॉब करियर से रिलेटेड, ये भी आपके सिनेरियो में हो सकता है, जिसको लेकर के बातें चल रही हैं। या तो अभी रिसेंटली आपको कोई ऑफ़र मिला है, या कोई प्रॉब्लम आई है जिसको आप ख़त्म कर रहे हो, जिसको पता है, मतलब बाय इंट्यूशन आपको पता है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह एक नई एनर्जी आएगी। तो ये सारी जो प्रोसेस चल रहा है ना आपकी लाइफ में, उसको लेकर के लोग बड़े गंभीर हो रहा है और बातें खुद से कर रहे हैं कि ऐसा कैसे उसकी लाइफ में इतना सब कुछ बढ़िया हो रहा है, या ये सेंस कर रहे हैं कि कोई डिवाइन पावर है जो, मतलब बहुत ही, यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड वाला कार्ड भी आया है। तो कोई भी चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में घटित हो सकती हैं। जैसा ये सोच रहे हैं, एक्चुअली ये आपकी एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। तो ये इन्हें लग रहा है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ तूफानी कर सकते हो। तो क्योंकि न्याय की एनर्जी बन चुकी है और इसका इन्हें सेंस हो चुका है। ये जो लोग भी हैं, चाहे ज़्यादा लोग हैं, चाहे कम लोग हैं, चाहे सिंगल पर्सन आपको लेकर के कुछ सोच रहा है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी एकदम अचानक से बदलने वाली है या फिर बदल रही है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप पे इन्हें थोड़ा कम ट्रस्ट होता है या इन पे डाउट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो इनसे आपको
थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, या इनके लिए अपना हार्ट चक्र थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि शील्ड करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी हार्ट चक्र की जो एनर्जी है ना उसको वीक कर रहे हैं। हो सकता है इमोशनली आपको कुछ कह देते हो, बोल देते हो, ट्रिगर कर देते हो, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती होगी। तो ये लोगों से ना आपको थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, शील्ड करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, ओके। और ब्लैक टर्मलिन दिख रहा है मुझे, और ग्रीन एवेंचुरिन दिख रहा है, रोज क्वार्ट्स दिख रहा है। ऐसे कुछ ब्रेसलेट्स मुझे दिख रहे हैं। रुद्राक्ष हो सकता है किसी ने पहना हो। ऐसे लोगों का ये साइन है कि आप लोगों को किसी इंसान से थोड़ा बच के रहना है, या ये कह लें कि इन लोगों की बातों में नहीं आना है। और अगर ये आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं तो आपको अवॉइड करना है, ये सोच करके कि ये आपके जैसे बन नहीं सकते, इसीलिए आपकी बुराई करते रहेंगे। और देखो, एक तरफ मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, आपको लेकर के कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। तो एक तरफ ऐसा भी दिख रहा है कि किसी के लिए कोई मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। टॉपिक्स जो भी रीडिंग का टॉपिक है ना, इस समय हल्का सा यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है जो टॉपिक से थोड़ा सा हट करके है, तो प्लीज़ कुछ लोग माइंड मत करिएगा। ये आई है तो मैंने बता दिया, हो सकता है कि किसी ने ये चीज़ पूछी हो डिवाइन से, ओके। तो मैरिज प्रपोजल है, लड़का बहुत मैं लड़की की यहाँ पे मैं बोलूँ, ये फीमेल के लिए प्रपोजल आ रहा है, और यहाँ पे लड़का बड़ा हैप्पी लग रहा है इस शादी के बारे में सोच करके, काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये सारी चीज़ें बाय एंजल्स के थ्रू हो रही हैं, प्रोटेक्शन हो रही है, ओके। चलिए, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, तो जिसके लिए भी है आप प्लीज़ ले लें इस मैसेज को। और बाकी मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है कि आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो चाहते हैं कि आप इमोशनली वीक हो जाओ। तो बातें कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि भाई इसको इमोशनली वीक ये लोग देखना चाहते हैं आपको, और आपको परेशान देखना चाहते हैं, आपको मझधार में डालना चाहते हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज इसके अंदर कैसे आया। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने यूनियन की तैयारी कर रहे हैं। आपके लाइफ में कोई जश्न होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, आप यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी जो आसपास के जो लोग हैं, इवन बहुत सारे लोग ना अपनी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करके यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी ब्लॉकेज जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी हुई है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के बातें हो रही हैं। बातें ऐसी हो रही हैं, मैं आपको बताऊं कि शॉक्ड वाला यहाँ पे एनर्जी आ रही है। शॉक्ड हैं लोग, कुछ तो भाई आपने ऐसा किया है बढ़िया मज़ेदार, जिसकी वजह से ये लोग ना बहुत शॉक्ड हैं। आपके अंदर या तो कोई चेंज आया है, कोई बदलाव आया है आपके थॉट में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके हाव भाव में, आपके बात करने के तरीके में। ये बदलाव पॉजिटिव है, क्लियर कट पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इनफैक्ट। तो इस बदलाव की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। आपकी लाइफ में ना कोई कनेक्शन डेवलप होने वाला है। हो सकता है ट्विन फ्लेम, हो सकता है सोलमेट, हो सकता है कि आपका कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर आपका सेपरेशन यूनियन में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज़ को लेकर के भी ये लोग बहुत ज़्यादा सदमे में जाने वाले हैं, ओके। और आप, हो सकता है यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की सोच रहा है, तो यहाँ पे वो भी चांसेस हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में अगेन मुझे एक कंफर्मेशन मिल रही है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखता है। लाइक आस्तीन का सांप कह ले, ऐसा कोई है। आप जानते भी होंगे उसे, और अगर नहीं भी जानते तो भी इनसे बस उचित दूरी बनानी है।
और कुछ भी नहीं। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, कोई इनसे बेकार की बात नहीं करनी है, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, इनसे बस दूर रहना है। आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, अपनी लाइफ की जर्नी में भी, दोनों में ही आपको बहुत आगे बढ़ना है। भगवान का हाथ आपके ऊपर है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा असहाय हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग हेल्पलेस हो इस समय, हेल्पलेस हो, होपलेस हो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग बन रही है, आपके कुछ काम होने वाले हैं बहुत जल्दी। जो चीज़ें बहुत दूर दिख रही थी ना, वो बहुत पास हो गई है, और आप देखेंगे कि अपने आने वाली सारी मुसीबतों को आप बहुत तेज़ी से काटोगे, खुद से काटोगे, वो पावर आएगी आपके अंदर। अगेन मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की कि आप लोग किसी तरह का मंत्र जाप करते हैं, रुद्राक्ष की माला का यूज़ करते हैं या ब्रेसलेट का यूज़ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके हैं, और इस प्योरिटी के वजह से भी और आपकी जो भक्ति है ना, उससे भी ये लोग कह रहे हैं कि आप बहुत चेंज हो चुके हैं, आप बहुत बदल चुके हैं। बेसिकली ये लोग ना नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में न्याय आए, और ये लोग अब देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है ना कि भगवान आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है ना। जो एकमात्र पावरफुल शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, वो आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके ना इनको थोड़ा सा तो तकलीफ हो रही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर के अच्छी बातें भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ओके, आपके साथ यूनाइट होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके साथ मिल के कुछ काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिल के कुछ बातें करना चाहते हैं। ये सारी एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है ना 8 ऑफ कप्स आया है, तो एक तरह से पहले तो मैं आपको गाइडेंस बता देती हूँ क्या है। आपको ना जो भी लोग ऐसा लग रहा है ना कि अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, या फिर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनसे आपको ना, अगर आपके पास ऑप्शन है तो उनसे दूर हट जाइए, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो वो जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, बट अपने ऊपर इसका इफेक्ट मत आने दीजिए। अपने ऊपर का मतलब अपनी एनर्जी पे, अपने ऑरा पे इसका इफेक्ट नहीं आने दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अगर आपके लाइफ से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, या फिर अगर आपको आपके रोकने पे, मिन्नतें करने पे भी ये लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो ईजिली जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो ज़रूर आएगा आपके पास, है ना। और जो आपका नहीं है, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता है आपका। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ये एक एडिशनल गाइडेंस है, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को लेकर के। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं आपको लेकर के कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसा आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। इनर चाइल्ड स्ट्रांग क्यों? क्योंकि आप ना बातों को दिल में नहीं रखते हो। आपको ऐसा लगता है छोड़ो, हटाओ, जाने दो, हमें क्या करना है, हमारे ऊपर क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये जो फर्क नहीं पड़ने वाला जो एक एनर्जी है ना, जो इनकी तरफ जा रहा है, इनका मूड खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो न्याय, जिस न्याय को न्याय की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी के साथ आप तूफान मचाने वाले हो, वो सारी चीज़ों को लेकर के बातें हो रही हैं। ओके, तो ये एनर्जी है, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।